जय श्री राम। शिव जी त्रिदेवों में एक देव हैं। इन्हें देवों के देव महादेव भी कहते हैं। हिंदू धर्म के सभी देवताओं में शिव का अग्रणी स्थान है। भगवान शिव जी आकार और निराकार दोनों ही रूपों में देखे जाते हैं। अन्य देवताओं की अपेक्षा इनका रंग, रूप, वेशभूषा और यहाँ तक कि सवारी भी काफी अलग है। भोले शंकर को हम गले में सर्प, जटाओं में गंगा, गले में मुंडमाला, सिर पर चंद्रमा धारण किए हुए देखते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि भगवान शिव के ये आभूषण क्यों हैं? चलिए आज सबसे पहले जानते हैं कि शिव जी के सिर पर चंद्रमा क्यों विराजमान रहता है। क्या है इसके पीछे की मान्यता? इस संबंध में स्कंद पुराण में एक कथा है। समुद्र मंथन के समय कुल 14 वस्तुएं प्रकट हुई थी। उनमें अंत में प्रकट हुआ था अमृत, वह जिसका सभी देवताओं और राक्षसों को इंतजार था। अब समस्या यह थी कि यदि राक्षसों ने अमृत का पान कर लिया तो वे भी अमर हो जाएंगे, इसलिए देवता उन्हें अमृत नहीं देना चाहते थे। राक्षसों तक अमृत न पहुंचे, इसलिए विष्णु जी ने मोहिनी का रूप धारण किया और अमृत का वितरण करने लगे। मोहिनी देवी उस अमृत रस को देवताओं के आगे बार बार उड़ेलने लगी। उनके दिए हुए इस रस को संपूर्ण देवताओं, लोकपालों, गंधर्वों, पक्षों तथा अप्सराओं ने ग्रहण किया। उस समय स्वरभानु नामक दैत्य अमृत पीने के लिए देवताओं की पंक्ति में जाकर के चुपके से बैठ गया। उसने ज्यों ही अमृत पीने की चेष्टा की, सूर्य और चंद्रमा ने अमित तेजस्वी भगवान विष्णु को इसकी सूचना दे दी। तब भगवान ने विकृत एवं विकराल शरीर वाले राहु का मस्तक काट डाला। उसका कटा हुआ मस्तक आकाश में उड़ गया और धड़ पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय 100 करोड़ मुख्य मुख्य दैत्य गरजते हुए महान बल पराक्रम वाले देवताओं को युद्ध के लिए ललकारते हुए आगे बढ़े। महाकाय राहु चंद्रमा को अपना ग्रास बनाने के लिए उसके पीछे दौड़ा। यह देख देवता भय से विह्वल हो पृथ्वी छोड़कर स्वर्गलोक को चले गए। वे स्वर्ग में ज्यों ही पहुंचे त्यों ही राहु भी वहां पहुंच गया। वो चंद्रमा को निगल जाना चाहता था। ये देख चंद्रमा ने भय से व्याकुल होकर भगवान शंकर की शरण में जाने का विचार किया। वे मन ही मन शिव जी का स्मरण करते हुए स्तुति करने लगे। उनके इस प्रकार स्तुति करने पर सबका कल्याण करने वाले भगवान सदाशिव वहीं पर प्रकट हो गए और चंद्रमा से बोले कि डरो मत। यूं कहकर उन्होंने चंद्रमा को अपने जटाजूट के ऊपर रख लिया। तब से चंद्रमा उनके मस्तक पर श्वेत कमल पुष्प की भांति शोभा पा रहा है। चंद्रमा की रक्षा होने के पश्चात राहु भी वहां पहुंचा और भगवान शिव की स्तुति करने लगा। मेरा भाष्य चंद्रमा है, इस समय आपके समीप आया है, उसे आप मुझे दे दीजिए। राहु की इस प्रार्थना से भगवान सोमनाथ बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने राहु से इस प्रकार कहा कि मैं संपूर्ण भूतों का आश्रय हूँ, देवताओं और असुरों सबको मैं प्रिय हूँ। भगवान शिव के ये कहने पर राहु भी उन्हें प्रणाम करके उनके मस्तक में स्थित हो गया। तब चंद्रमा ने भय के मारे अमृत का श्राप किया। उस अमृत के संपर्क में आने से राहु के अनेक सुर हो गए। भगवान शंकर ने उन सबको देखा। देव कार्य की सिद्धि के लिए उन्होंने राहु के मुंडों की माला बना ली। इस प्रकार चंद्रमा को शिव के मस्तक पर विराजने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके अलावा भी एक और कथा है जो शिव पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण से है। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों से सृष्टि उत्पन्न करने को कहा। उनके एक पुत्र पुलस्त के मानस पुत्र हुए मनु। मनु ने शत्रुपा से विवाह किया और गर्भ से 3 कन्याओं का जन्म हुआ, आकृति, देवहूति और प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ हो गया। प्रसूति के गर्भ से 60 कन्याओं का जन्म हुआ। उनमें से 8 कन्याओं का विवाह दक्ष ने धर्म के साथ किया। 11 कन्याओं को 11 रुद्रों के हाथ में दे दिया। 1 कन्या सती भगवान शिव को सौंप दी। 13 कन्याएं कश्यप को दे दी तथा 27 कन्याएं चंद्रमा को अर्पित कर दी। चंद्रमा की पत्नियां हैं अश्विन, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पूजना, साध्वी, पुनर्वसु, पुष्या, अश्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, पूर्वा आषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रावण, धनिष्ठा, शुभा, शतमिषा, पूर्व भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा तथा रेवती। यह 27 चंद्रमा की पत्नियां हैं और यही 27 नक्षत्र भी हैं। इनमें रोहिणी के प्रति चंद्रमा का विशेष आकर्षण होने के कारण चंद्रमा ने अन्य सब पत्नियों को बड़ी अवहेलना की। तब उन सब ने जाकर अपने पिता दक्ष को अपना दुख सुनाया। दक्ष ने चंद्रमा को क्षय रोग से ग्रस्त होने का श्राप दे दिया। दक्ष के इतना कहते ही क्षण भर में चंद्रमा क्षय रोग से ग्रस्त हो गए। उनके क्षीण होते ही उस समय सब और महान हाहाकार मच गया। इस प्रकार दुख में पड़कर वे सब लोग विह्वल हो गए। चंद्रमा ने इंद्र आदि देवताओं तथा ऋषियों को अपनी अवस्था की सूचना दी। तब इंद्र आदि देवता तथा वशिष्ठ आदि ऋषि ब्रह्मा जी की शरण में गए।
उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को देवताओं के साथ प्रभास नामक शुभ क्षेत्र में जाने को कहा और वहां मृत्युंजय मंत्र का विधि पूर्वक अनुष्ठान करते हुए भगवान शिव की आराधना करने की प्रेरणा दी। अपने सामने शिवलिंग की स्थापना करके वहां चंद्रदेव नित्य तपस्या करते रहे। उन्हें तपस्या करते देख भक्तवत्सल भगवान शंकर प्रसन्न हो उनके सामने प्रकट हो गए और अपने भक्त चंद्रमा से बोले, चंद्रदेव तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे मन में जो अभीष्ट है वो वर मांगो, मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हें संपूर्ण सात उत्तम वर प्रदान करूंगा। चंद्रमा बोले, देवेश्वर यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे लिए क्या असाध्य हो सकता है। तथापि प्रभु शंकर, आप मेरे शरीर को इस क्षय रोग से निवारण कर दीजिए, मुझसे जो अपराध बन गया हो उसे क्षमा कीजिए। चंद्रमा ने दुखी होकर भगवान शंकर की शरण ली और शंकर ने उन्हें क्षय रोग से मुक्त करके अपने मस्तक में ही स्थिर रहने को कहा। तब से उनका नाम चंद्रशेखर हो गया। देवताओं और अन्य लोगों में शिव से बढ़कर शरणागत पालक दूसरा और कोई भी नहीं है। अपने पति के रोग मुक्त और शिव के मस्तक में स्थित होने की बात सुनकर दक्ष कन्याएं बार बार रोने लगी और तेजस्वी पुरुषों में श्रेष्ठ पिता दक्ष की शरण में आईं। वे रोते हुए पिताजी से बोली कि हमें स्वामी का सौभाग्य प्राप्त हो, इसी उद्देश्य को लेकर हमने आपसे अपना दुख निवेदन किया था, परंतु सौभाग्य तो दूर रहे, हमारे सद्गुणशाली स्वामी ही हमें छोड़कर चल दिए हैं। तात, पति ही स्त्रियों की गति है, पति ही प्राण है तथा संपत्ति है। तब दक्ष भगवान शंकर के समीप गए। शंकर जी ने देखते ही उठकर प्रणाम किया। ये देख दक्ष ने अपने क्रोध को त्याग दिया और आशीर्वाद देकर कृपा निधार शंकर से कहा, आप चंद्रमा को लौटा दीजिए। शिव ने शरणागत चंद्रमा को त्याग देना स्वीकार नहीं किया। तब दक्ष उन्हें श्राप देने को तैयार हो गया। ये देख शिव ने भगवान विष्णु का स्मरण किया। विष्णु वृद्ध ब्राह्मण के वेश में आए और शिव से बोले, सुरेश्वर आप चंद्रमा को लौटा दें। शिव ने कहा, प्रभु मैं अपने तप, तेज, संपूर्ण सिद्धि, संपदा तथा प्राणों को भी दे दूंगा, परंतु शरणागत का त्याग करने में मैं असमर्थ हूँ। जो भय से ही शरणागत को त्याग देता है उसे धर्म भी त्याग देता है, और जो सदा धर्म की रक्षा करता है धर्म भी उसकी रक्षा करता है। भगवान आप तो धर्म को जानते हैं, फिर क्यों अपनी माया से मोहित करते हुए मुझसे ऐसी बात कहते हैं। जिसकी आप में सुदृढ़ भक्ति है उसे किससे भय हो सकता है। शंकर जी की यह बात सुनकर सबके भाव को जानने वाले भगवान श्रीहरि ने चंद्रमा से चंद्रमा को खींचकर दक्ष को दे दिया। आधे चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर चले गए और वहां रोग मुक्त होकर के रहने लगे। दूसरे चंद्रमा को प्रजापति दक्ष ने ग्रहण किया जिसे भगवान विष्णु ने दिया था। उस चंद्रमा को क्षय रोग से ग्रस्त देख दक्ष ने माधव का स्तवन किया। तब श्री हरि ने स्वयं यह व्यवस्था की कि एक पक्ष में चंद्रमा क्रमशः क्षीण होंगे और दूसरे पक्ष में क्रमशः पुष्ट होते हुए परिपूर्ण हो जाएंगे। इसलिए चंद्रमा की चाल कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित की गई कि आधे माह तो वो क्षीण होते रहेंगे और आधे माह पुष्ट होते हुए पूर्णमासी तक पूर्ण हो जाएंगे। इस अवधि में प्रत्येक राशि में जाएंगे और वहां 2.5 दिन रहेंगे। इस प्रकार राशियों के नक्षत्र अर्थात अपनी सभी पत्नियों के साथ भी समभाव से रह सकेंगे। उन सबको वर देकर श्रीहरि अपने धाम को चले गए और दक्ष ने चंद्रमा को लेकर उन्हें अपनी कन्याओं को सौंप दिया। यदि हम प्रतीक रूप में देखें तो हमारी बुद्धि जो सर में निवास करती है और चंद्रमा हमारा मन है। बुद्धि मन से परे है, परंतु बुद्धि का प्रयोग करते वक्त मन का साथ होना आवश्यक है। शिव के मस्तक पर चंद्रमा शायद यही प्रदर्शित करता है। अगर आपको ये वीडियो रोचक और ज्ञानवर्धक लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब करिए और हर सप्ताह शनिवार को सनातन से संबंधित एक नई जानकारी प्राप्त कीजिए। जय श्री राम।